श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। पूज्य निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय। नमोस्तु। हमें उस दुनिया को भी समझना होगा जो दुनिया मेरे से भिन्न है, लेकिन मुझे जिस दुनिया में रहना है। व्यक्ति जब पूर्णतः स्वार्थी हो जाता है कि वो अपने संबंध में ही सोचता है, अपने को ही समझने का प्रयास करता है, उससे प्रकृति भी विद्रूप हो जाती है। जैन दर्शन ने इसलिए कहा कि तुम सही मायने में जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें संकल्प करना होगा दूसरे को भी जीने दो। मोक्ष मार्ग की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की उसको सबसे पहले कहा तुम्हें संकल्पी हिंसा का त्याग करना। तुम अपनी जिंदगी के संबंध में जो सोचते हो वो सोचो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां तुम रहते हो जिस दुनिया में, उस संबंध में भी कुछ सोचो। अकेले जीव द्रव्य पर ही विचार करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अकेले जीव तत्व का चिंतन करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जीव पदार्थ को समझ लेना ही सम्यक दर्शन नहीं है। 6 द्रव्यों को समझना है, 7 तत्व और 9 पदार्थ को समझना है। जितना हमें अपनी जिंदगी को समझना है उतना ही सामने वाले की जिंदगी को भी समझना है। क्योंकि जैन दर्शन आत्म प्रधानी दर्शन है, लेकिन जैन दर्शन में जितनी पर की चर्चा है उतनी स्वयं की चर्चा नहीं है। जैन दर्शन मोक्ष प्रधानी दर्शन है, लेकिन जितनी चर्चा संसार की जैन दर्शन में है उतनी चर्चा मोक्ष की नहीं है। जैन दर्शन निश्चय नय प्रधानी दर्शन है, लेकिन जितनी चर्चा व्यवहार की है उतनी निश्चय की नहीं। जैन दर्शन साध्य प्रधानी है, लेकिन जितनी चर्चा जैन दर्शन में साधन की है उतनी साध्य की नहीं। जैन दर्शन अपना एक लक्ष्य ऐसा बनाता है कि उस लक्ष्य को ध्यान में रखो, लेकिन चर्चा लक्ष्य की नहीं करता, लक्षण की करता है। जैन दर्शन द्रव्य प्रधानी दर्शन है, लेकिन चर्चा पर्याय की सबसे ज्यादा करता है। द्रव्य प्रधानी दर्शन है, लेकिन द्रव्य की चर्चा बहुत छोटे से शब्दों में, एक द्रव्यान योग द्रव्य की तरफ ले जाता है, बाकी 3 अनियोग पर्याय की तरफ ले जाते हैं।
द्रव्यान योग मात्र हमें निश्चय की तरफ ले जाता है, 3 अनयोग जो हैं व्यवहार की तरफ ले जाते हैं। पूरे द्वादशांग में अध्यात्म के पद तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, सारे पद जितने हैं व्यवहार के। शुद्ध उपयोग की प्रधानी दर्शन है, शुद्ध उपयोग ही प्राप्त करना है, लेकिन शास्त्र शुभ उपयोग की चर्चा से भरे पड़े हैं। साधु को गुप्ती प्रधानता होना चाहिए साधु की, लेकिन गुप्ती की चर्चा मूलाचार में बहुत कम है। समितियों की चर्चा, अष्टाई मूल गुणों की चर्चा, प्रवृत्ति की चर्चा भरी पड़ी, और हमारा मूल लक्ष्य है गुप्ती, लेकिन गुप्ती की चर्चा बहुत कम। पूरा मूलाचार पढ़ो, मुश्किल से 400-500 पेजों में मुश्किल से 10 पेज तो बहुत कह दिया मैंने। गुप्ती की चर्चा नहीं लिख रही, सारी की सारी प्रवृत्ति की चर्चा है। जैन दर्शन में जहां एक निर्विकल्प की बात की जाती है, लेकिन चर्चा की जाती है विकल्पों की। ये सब क्यों किया जाता है? मैंने जो सोचा, जब मोक्ष जाना है तो मोक्ष की चर्चा करो। बोले नहीं, मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनो। व्यक्ति मोक्ष की चर्चा सुनना चाहता है, और जन्मानी मां मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनाना चाहती है। इसलिए आप लोग बोर हो जाते, क्योंकि आप सुनने कुछ आए हो और सुनाया कुछ जा रहा है। तुम सुनने आए हो कि मैं तत्व चर्चा वो मोक्ष की सुनूं, और जन्मानी सुनाती है मोक्ष मार्ग की चर्चा सुनो। तुम अध्यात्म की चर्चा सुनने आए हो, संसार कहता है कि पहले परार्थ की चर्चा सुनो। भगवान बनने गया कोई व्यक्ति भगवान के पास, और वो रामायण बनकर के भक्त के कैसा होना चाहिए। अरे मैं भगवान बनने आया हूं, तुम भक्त का स्वरूप बता रहे हो। बड़ी विचित्रता है। सामने वाला गया कि मुझे भगवान बना दो, भगवान बनने का रास्ता बताओ। भगवान कहते ठीक है, शुरू कर रहा हूं। भक्त बनने की, भक्त का स्वरूप समझो। मुझे भक्त नहीं बनना, मुझे भगवान बनना है। इस कॉलेज में तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ाया जाएगा। इस कॉलेज में जो पढ़ाया जाएगा वो हमारी इच्छा से पढ़ाया जाएगा। जिनवाणी ने घोषणा कर दी। तुम पढ़ना चाहते हो या मुझे को बाध्य करना चाहते हो? राम और लक्ष्मण में यही अंतर था। लक्ष्मण कहते थे कि जो मैं चाहूं वह गुरुजी पढ़ावें, लेकिन रामचंद्र जी कहते थे जो गुरुजी पढ़ावें वो हमें पढ़ना है। जो गुरुजी पढ़ाएंगे वो हमें पढ़ना है, उसका नाम राम है। और जो मैं पढ़ना चाहता हूं वो गुरुजी पढ़ाए, उसका नाम लक्ष्मण है। इतना अंतर है दोनों। कितना अंतर है? इतना अंतर है। इससे और सरल उदाहरण तुम्हें दे दूं। बीमार आदमी सही बीमार ठीक होना चाहता है तो डॉक्टर के अनुसार दवाई खाता है, और बेईमान कहता है डॉक्टर साहब मेरे अनुसार दवाई लिख दो ना, मैं जो दवाई बताऊं वो लिख दीजिए आप। बोलो कितना गलत है। आज तक अनादिकाल से हमारी जिंदगी में यही होता है कि हमने वही सुनना चाहा जो हम चाहते, वही करना चाहा जो हम करना चाहते। हम वह नहीं कर पाए जो हमारे पूर्वज, हमारे गुरु चाहते। सबसे बड़ी कठिनाई है। हम भगवान से भी वही चाहते हैं, भगवान वही देवें, वह रास्ता बतावें जहां हम जाना चाहते हैं। मेरी समस्या का समाधान करें, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करें। कभी नहीं होगा बेटा कल्याण। जिनवाणी कहती है भगवान के पास जाने के पहले सोच लो, विचार कर लो कि जो भगवान बताएंगे उस रास्ते पर मैं चलूंगा। जो मंजिल भगवान बताएंगे वो मंजिल प्राप्त करूंगा। जो भगवान की इच्छा होगी उसको मैं पूरा करूंगा। 99% लोग
मंदिर में अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए आते हैं। 1% लोग भी नहीं है जो ये भाव लेके आए कि मैं भगवान की हर इच्छा पूरी करूंगा। हर व्यक्ति गुरुओं के पास जाता है यही सोचते गुरु जी मेरी इच्छा पूरी करो, लेकिन कोई नहीं सोचता है कि मैं गुरु जी की इच्छा पूरी करूंगा। हर व्यक्ति चाहता है कि माँ बाप मेरी इच्छाएं पूरी करें, बहुत कम सोचते हैं कि मैं माँ बाप की इच्छा पूरी करूं। पर ज्यादा नहीं है अंतर अच्छे आदमी और बुरे आदमी का। राम और दुर्योधन में ज्यादा अंतर नहीं है। दुर्योधन कहता है कि धृष्टराज पिताजी वह करें जो मैं चाहता हूं, और रामचंद्र जी कहते हैं जो पिताजी कहेंगे वो मैं करूंगा। कितना अंतर आ गया। दोनों इसी दुनिया में थे। दुर्योधन कहता है नहीं पिताजी वह करो जो मैं कहूं, और रामचंद्र जी कहते हैं नहीं पिताजी जो आप कहोगे वह मैं करूंगा। दुर्योधन ने सभी को यही कहा, ताजश्री से कहा कि आपको मुझे उपदेश नहीं देना, मैं जो कहूं वो करो। गुरु से भी यही कहा जो मैं कहूं वो करो, और रामचंद्र जी कहते हैं नहीं गुरु जो कहेंगे वो मैं करूंगा। जिस दिन अपने मन में ये बात आ जाए, जिस दिन अपने मन में ये बात आ जाए कि भगवान जो कहेंगे वो मैं करूंगा, जिनवाणी जो कहेगी वो मैं करूंगा, गुरुजन जो कहेंगे वो मैं करूंगा, उसी दिन से हमारा विकास चालू हो जाता है। और जब जब हमारे मन में ये आए कि देव साध गुरु मेरे अनुकूल हो जाएं, जो मैं चाहूं वह वो कहें, तो समझ लेना हमारी आत्मा में दुर्योधन का अंश अवतरित हो चुका है और हमारा विनाश की तरफ मार्ग जा रहा है। इसलिए हमें कुछ ऐसा मन बनाना है कि कुछ हम अपनी इच्छाओं को रोक दें। एक दिन जीना। आज मैं बड़ों की इच्छा के अनुसार वो जो दिखाएंगे वो मैं देखूंगा, वो जो सुनाएंगे मैं वो सुनूंगा, वो जो बुलाएंगे मैं बोलूंगा, वो जो खिलाएंगे वो मैं खाऊंगा, वो जो कहेंगे वही करना है मुझे। शाम तक आप इतनी एनर्जी से भर जाओगे, इतनी एनर्जी से भर जाओगे कि आप फूले नहीं समाओगे कि आज जिंदगी में ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूर्ण हो गया हूं, मैं पूर्ण तृप्त हो गया हूं। जंगलों में भी रहोगे, वनवास में भी रहोगे, तो भी अपने आप को पूर्णता का अनुभव करोगे, क्योंकि आज तुमने अपनी तरफ से किसी दुनिया को चलाने का भाव नहीं किया। आज तुमने मन बना लिया कि नहीं मेरा कोई भी नहीं, मैं अपने आप को छोड़ता हूं, मैं अपने लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं तो भगवान के लिए पैदा हुआ हूं, भगवान की इच्छा करने के। देखो इन्हीं मूर्तियों में से, इन्हीं भगवानों में से अतिशय टपकेगा, तेज टपकेगा। ये मूर्तियां हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाएंगे। बस जिस मूर्ति से तुम्हें एनर्जी चाहिए, जिस मूर्ति से तुम्हें ताकत चाहिए, बस एक संकल्प करना है, भगवान मेरा जन्म मेरे लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म तेरे लिए हुआ है। मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, मेरा जन्म जैन कुल में क्यों हुआ? क्योंकि मुझे तेरी सेवा करने का मौका मिलना था, तेरी जयकार करने का मौका मिलना था, तेरी पूजा करने के लिए। मेरा जन्म ही तेरे लिए हुआ है, बस एक शब्द, मेरे लिए नहीं है। मैं अपने लिए जन्म ही नहीं हूं, मुझे अपनी कोई जरूरत ही नहीं थी जन्मने की। मैं तो जहां था वहीं खुश था। कितनी बड़ी बात। मैं तो जहां था वहीं खुश था। मैं तो निगोद में था तो निगोद में ठीक था, तीर्थ था तो ठीक था, जहां था वहीं। त्रियंश आयु और त्रियंश गति के संबंध में जैनाचार्यों ने एक बहुत बड़ी विशद व्याख्या की, रहस्यमय व्याख्या। त्रियंश गति पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति है, और त्रियंश आयु पुण्य प्रकृति है। अब क्यों?
त्रियंच गति, इसलिए त्रियंच गति में कोई जाना नहीं चाहता, और त्रियंच गति में कोई पहुंच जाए तो वहां से आना नहीं चाहता। विष्टा का कीड़ा विष्टा में राजू है, उससे कहो कि चल मैं मार दूं तुझे, नहीं, कोई चींटी भी नहीं मरना चाहे, सूकर भी नहीं मरना चाहता, जाना नहीं चाहता, ये बात अलग है। लेकिन जाने के बाद कौन सा त्रियंच ऐसा है जो त्रियंच पर्याय में जन्म लेने के बाद मरना चाहता हो? पेड़ पौधे भी नहीं। पेड़ पौधे भी कहते मुझे यहीं जीने दो, मैं बहुत अच्छा हूं। कोई पेड़ पौधा मरना नहीं चाहता, पेड़ पौधे का जीव मरना नहीं चाहता। हमारे शास्त्रों में तो लिखा ही है, आपके वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने भी यही सिद्ध कर दिया कि जिस समय कोई पेड़ को काटने आता है माली, उस सारे पेड़ ऐसे ही थर थर कांपते हैं जैसे अपने पास कोई डाकू या आतंकवादी आ जाता है। वो कहते नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। अपन कहें एक इंद्रिय पेड़ है, वो कहते ठीक है, हम जो हैं तो ठीक है, हम मरना नहीं चाहते। चारों संज्ञाएं उनके पास हैं, वो कहते नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु सब, कोई नहीं मरना चाहता, छोड़ना ही नहीं चाहता। पेड़ कहता मैं पेड़ में मस्त हूं, अग्नि काय कहता मैं अग्नि में मस्त हूं, जल काय कहता मैं जल में मस्त हूं, पृथ्वी काय तकलीफ अपन को है, उसको तकलीफ नहीं है। तकलीफ अपन को हो रही है कि बेचारे पेड़ देखो, ये कितने, जितने हम लोग चिंतन करते हैं ना जब वेद विज्ञान का, तो उन पंच स्थावरों पर जब चिंतन करते हैं तो आत्मा कांप जाती है। कितने दुखी हैं ये पंच, पृथ्वी काय कितने हैं, देखो इन पर गाड़ियां चल रही हैं, कोई खोद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चिंता नहीं कर। पेड़ पौधों को देखो क्या हालत है। जब मैंने सोचा कि जब मैं इतना दुखी हो रहा हूं इनको देखकर, तो ये खुद कितने दुखी होंगे, ये कितने दुखी होंगे, कितने परेशान होंगे। जब मैंने इनकी तरफ देखा तो मैंने कहा तुम्हारी हालत देखकर मैं बहुत दुखी हूं हे पेड़। बोले बाबा जी आप दुखी हो तो दुखी हो, मैं तो इसमें सुखी हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं सुखी हूं। जैसे अब बिजोलिया में लोग रह रहे हैं, बिजोलिया लोग मंदिर नहीं आ पा रहे हैं यहां पर, इनसे मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन मैंने दो चार बिजोलिया वालों से भाव लेना चाहा, बोले महाराज हम लोग तो सुखी हैं। हम तो इतने ही से दुखी हो गए कि 4-5-7 दिन के लिए स्कूल में कुछ लोगों को बंद करा दिया कोरोना टाइम में। तो वे वहां रहने वाले इतने खुशी नहीं थे। मैंने पूछा कोई तकलीफ तो नहीं थी वहां? बोले नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हारी सोच सोच के परेशान था कि वहां स्कूल में पढ़े हैं बेचारे। होता है कई बार। यही लक्षण दया का है, यही लक्षण करुणा का है। सामने वाला दुखी है, उस दुख को देखकर दुखी होना तो सामने वाले का और विनाश करना है। सामने वाला जब दुखी हो सही में तब दुखी मत होना, नहीं तो उसका और कबाड़ा हो जाएगा। क्यों? दूसरे के दुख को दुखी देखकर दुखी हो जाने से जिसके निमित्त से तुम दुखी हुए हो उसको असाता वेदनी कर्म का और बंद होगा। परिवेदनान्यान सद्वेद्यस्य। हाँ, परिवेदनान्य शब्द, परिवेदना दूसरा। हमारा इतना दुख है, इतना दुख है कि सामने वाला दुखी हो गया तो जिसके निमित्त से दुखी हो उसको और असाता बंद होगी। इसलिए जब कोई दुखी होवे तुम दुखी मत होना, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो तो परेशान है ही, वो तो अपने दुख से परेशान है, अपने शोक से परेशान है, अपने ताप से परेशान है। और उस परेशानी को देखकर तुम और परेशान हो गए तो उसका और कोड़ में खाज हो गया। इसलिए कभी दुखी आदमी को देखकर तुम कभी दुखी मत होना। यदि उसका भला चाहते हो तो, उसका कल्याण चाहते हो तो, उसको दुख से बचाना चाहते हो तो दुखी को देखकर दुखी मत होना, उसके सामने मत होना, उसको और साथा दे। दुखी होना तो कब होना?
जब व्यक्ति अपने आप को सुखी मान रहा हो और सुख वहां है नहीं। जो दुख में दुखी हो रहा है उसका दुख मनाने की क्या जरूरत, वो तो खुद ही फीलिंग कर ली उसने कि मैं कष्टों में हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, वो तो खुद फीलिंग कर रहा है। अब उसके लिए अपन क्या दुख करें, मैं क्या दुख करूं उसको, वो तो खुद दुखी हो रहा है। वास्तविक जो दुखी होने का है, जहां सुख है नहीं और वो सुखी हो रहा है, उसमें दुखी हो जाओ तुम। देखो ये मान रहा है मैं सुखी हूं और सुख है नहीं, मुझे दिख रहा है सुख नहीं है, और ये कह रहा है मैं सुखी हूं। ये चिंतन सबसे ज्यादा साधु का होता है। संसारी व्यक्तियों को क्यों जाकर के हम लोग दुखी हो जाते, क्योंकि वो उसमें सुख मान रहे। अब वो कह रहा है गुटखा खाने में क्या है, बोले महाराज जी बहुत आनंद आता है, आप भी एक बार खा के देखो। अब वो सुखी है, दुखी मैं हूं। बताओ आजकल गुटखा खाने वाला कभी दुखी दिखता है? वो तो मजे करता है। कौन दुखी है? जिनवानी गुरु है, वो तो कह रहा है सुखी है महाराज, हम 5 का माल 50 में खरीद रहे, हमें काहे का दुख है? आप लोग परेशान होते फिर तो खाता मैं हूं, परेशान आप होते हो। ये क्या तमाशा है, ये कैसी करुणा, ये कैसी दया, यही सच्ची दया। गुटखा खाने वाला सुखी है, बहुत सुखी है, बहुत अपने आप को मानता है, और महाराज दुखी हैं, माता पिता दुखी हैं, हितैषी दुखी हैं, परेशान हैं, दिन रात नींद नहीं आ रही। क्यों? ये सुख मान रहा है, इसमें सुख है नहीं। शराबी व्यक्ति कहता महाराज शराब में आपने पी नहीं है इसलिए आप लोग शराब की बुराई करते हैं। ऐसा आनंद आता है शराब में कि हम जब शराब पी लेते हैं तो उस दिन बादशाह बन जाते, एक दिन राजा। जब तक वो चढ़ी रहती तब तक हम बादशाह हैं। अब बोलो भाई, ज्ञानी कहता है देखो जिसमें सुख मान रहा है इसमें सुख है नहीं, उसमें हमें दुखी होना है, उसमें हमें सबसे ज्यादा दुखी होना। हम नारकियों को दुखी नहीं होते कभी भी, नारकियों के पीछे हम लोग नहीं पड़ते क्योंकि वो खुद दुखी है, उनको क्या दुख होना। हम उनके पीछे पड़ते हैं, साधु उनके पीछे पड़ता है जो सुख मान रहे हैं और सुख है नहीं, सुख है नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आपको क्या तकलीफ है बता दो, हम रात में खा रहे हैं, आप परेशान क्यों हो रहे? आप तो नहीं खा रहे? नहीं मैं तो नहीं खाता भाई। तो आपको तकलीफ क्या है? मुझे जिस दिन तकलीफ होगी मैं श्रीफल लेके आ जाऊंगा। आप पीछे पड़ रहे हो कि साहब रात्रि भोजन छोड़ो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रात में खाना, हम लोग तो चला करके रात करते। हाँ हमारा नेचर ही ऐसे ही है कि जिस चीज को दुनिया सुख मान रही है लेकिन मुझे भविष्य दिख रहा है इसमें सुख नहीं दुख है, परेशानी। एक डाकू डाका डालते समय सुख मानता है, साधु उसको समझाता है मत डाल। बोले महाराज बहुत मजा आता है बिना कमाए रात भर में पोटली आ जाती है। अब उसको सुख मान रहा है, साधु दुखी है। जितने संसार के साधु हैं वो इसी बात से दुखी है कि तुम सुखी क्यों हो, इसी बात से दुखी है कि वो सुखी क्यों हो, क्योंकि उसमें सुख है नहीं। यदि तुम सब दुखी हो जाओ ना मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। गुटखा खाने वाला यदि दुखी हो जाए और वो चिल्लान महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं गुटखा से परेशान हूं, मैं समझ जाऊंगा बस फिर मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं कहता हूं अब छूट जाएगा। लेकिन वो तो सब सुखी है। ये पेड़ पौधे सारी दुनिया के सब लोग कहते हैं मैं सुखी हूं, आपको क्या तकलीफ हो रही है? इसलिए ज्ञानी कहता है भगवान मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, मैं तो जिस देश में था उसी में सुखी था। ज्ञानी कहता है मैं तो एक इंद्रिय पर्याय में भी सुखी था, मैं तो शायद सुखी था, कोई मुझे तकलीफ नहीं थी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। जैसा अभी मैंने कहा
मैं तो चीटी पकौड़ा बन गया, उसमें भी खुश था। मैं तो चीटी में भी खुश हूं। चीटी कभी दुखी नहीं होती, कभी नहीं होती, वो तो मस्ती में रहती। अपन उसको कोई पकड़ो तो वो कहती रहने दो ना, हमें क्या, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही। चीटी सुखी है, बहुत सुखी है, बहुत आनंद। लेकिन उसकी दशा देख करके हमें तकलीफ होती है। देखो ये सुख मान रही है और इसमें सुख नहीं है, अभी ट्रक आएगा कुचल देगा, और वो मस्ती से घूम रही। भौरे बिच्छू सांप सब ये अपने आप को सुखी मानते हैं, सब सुख मान रहे और अपन उनसे परेशान है। तो ज्ञानी कहता है भगवान मेरा भारत में जन्म क्यों हुआ, मैं तो जहां था वहीं सुखी हुआ। भगवान सारी दुनिया में सब कुछ था, लेकिन मेरे देव मेरे साथ मेरे गुरु नहीं थे। मैं तो सुखी था, मुझे तो सब कुछ था, जो मुझे चाहिए वो सब कुछ था वहां। मेरी मांग उतनी थी, पेड़ की मांग ज्यादा नहीं है। वो कहता बस 2 लोटा पानी डाल मिल जाए, इससे ज्यादा उसकी मांग नहीं। मस्त है वो, कोई तकलीफ नहीं उसको, कोई तकलीफ नहीं उसको। वो कहता बस 2 लोटा पानी मिल जाए, कभी खाद मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक, चला लूंगा। उतने में वो खुश है। चीटी मकोड़े की कितनी सी मांग है, बहुत छोटी सी मांग है। एक दाना भी दिन भर में मिल जाए, चीटी मकोड़े खुश है, कुछ से ज्यादा उनको चाहिए ही नहीं। पशु पक्षियों को क्या चाहिए, घास मिल जाए, थोड़ी सी हरी मिल जाती है, उसी में बहुत ऐसे मस्त होते हैं, ऐसे मस्त हो जाते हैं। पेट भर जाए पशु का, फिर देखो पेट बहुत जन्नत से कम नहीं मानता। तो मैं तो जहां था वहीं मेरे लिए सब कुछ था। मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, दूसरे स्थानों पर क्या नहीं था, तो खोजता है ज्ञानी यहां क्यों भेजा गया मुझे भारत। और सब कुछ दुनिया में था, देव साथ गुरु नहीं थे। इसलिए मुझे जो भारत में जन्म हुआ है वो देव साथ गुरु के लिए हुआ है। मैं अपने लिए जन्म ही नहीं हूं, मेरा अपने लिए जन्म हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं मेरे अपने लिए जन्म। फिर आ गया देव साथ गुरु का। भारत में भी मैं बहुत सारे कुल हैं, मेरा जैन कुल में जन्म क्यों हुआ, अजैन कुल में क्या नहीं था। हर अजैन खुश है, जितने अजैन है कि अभी दुखी है सब खुश है, बढ़िया आराम से खा पी रहा है, मस्त है, कुछ भी उनको तकलीफ नहीं है। किसी अजैन से तुम पूछना कि उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो कहते महाराज जी मैं तो खुश हूं, आपको तकलीफ है हमसे, आपको तकलीफ है। मैं तो बकरा काट रहा हूं तो खुश हूं, बलि चढ़ा रहा हूं तो खुश हूं, कुछ भी पूछ रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, कुछ भी सुख हो। घृत मिथ्या दृष्टि अपने आप में दुखी नहीं है, वो तो खुश है, बहुत खुश है। दुखी तो हम लोग हैं कि जिसमें सुख नहीं है वो इसको सुख मान रहा है। मांसाहारी दुखी नहीं है मांस खाते हुए, वो तो खुश है। दुखी कौन है, मांसाहारी बिल्कुल नहीं है। उससे पूछो यदि मांसाहारी दुखी हो जाए तो हम लोगों को दुख होना बंद हो जाए। मांसाहारी बहुत खुश है, बहुत खुश है। जिस दिन उसको मांस मिल जाता है देखो उसको कितना मजा आ जाता, खुश है सब। हम दुखी है, वो तो खुश है। फिर मेरा विचार नहीं, अपन दुखी हो रहे हैं कि शराब के ठेके क्यों खोल दिए। शराबियों ने फूल बरसाए हैं, हाँ, शराबियों ने मालाएं पहनाई हैं एक दूसरे को, और ये कहा है हे भगवान तेने बहुत बड़ी कृपा, भगवान को दुआ मांगी। अब बोलो इतने खुश हो रहे हैं शराबी, इतने खुश हो रहे हैं, और दुखी कौन हो रहे हैं, दुखी कौन हो रहे हैं। जगत पूज्य सारी दुनिया के आदर्श महापुरुष अपनी आत्मा में रहने वाले आचार्य विद्यासागर महाराज दुखी हो रहे हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, सारी दुनिया छोड़ दी, कभी जिंदगी में शराब पी नहीं, पिएंगे नहीं, और भविष्य में भी नहीं करना, सब त्याग हो गया। वे दुखी हो रहे हैं कि शराब के ठेके क्यों खुल गए। और शराब पीने वाला कह रहा है, पूजा कर रहा है, अगरबत्ती लेके पहुंचे ठेके पर,
अगरबत्तियां जलाई लोगों ने, बोतल रख के बोतल की पूजा हुई है, बोतल रखी, बोतल ओम जय दे, क्या नाचे, खूब नाच रहे, पुष्प बरसा रहे, इतने खुश हैं वो, और अपन दुखी है। इतने दुख हो रहे कि देखो इन्होंने बर्बाद कर दिया पैसा, बर्बाद कर रहे हैं दुनिया। क्या कितने हम साधु लोग दुखी बन से, हम लोगों के प्रवचनों से आप समझ सकते हो कि हम लोग कितने दुखी हैं। तो हम तो शराबी के घर में भी सुखी थे, हम तो मांसाहारी घर में भी सुखी थे, हम तो जुआरी के घर में भी सुखी थे, हम तो पापी के घर में भी सुखी थे। पर मेरा जन्म जैन कुल में क्यों हुआ? ऐसा क्या है जो अन्य कुलों में नहीं है वो जैन कुल में है? ऐसा क्या है जो अन्य कुल में नहीं था जो जैन कुल में है? उसी के लिए मेरा जन्म हुआ है, उसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि जो ये अन्य कुलों में है वो यहां भी था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैन कुल मुझे स्पेशल क्यों दिया गया? ओह, सारी दुनिया के कुलों में रात्रि भोजन होता है, जैन कुल में नहीं होता। अर्थात मेरा जन्म जैन कुल में इसलिए हुआ है कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है, मुझे अभक्ष सेवन नहीं करना है। और मुझे जैन कुल में जन्म क्यों दिया जब मैं हर स्थान पर सुखी था? ओहो, भगवान का अभिषेक जैनी को मिलता है। अच्छा, अब पता चला मुझे जैन कुल इसलिए मिला कि मुझे मेरा जन्म भगवान तेरे अभिषेक करने के लिए हुआ, क्योंकि और कहीं अभिषेक मिलता नहीं। इसलिए ऐसा भाव आ जाए, मेरा जन्म भगवान तेरे लिए हुआ, अभिषेक करने के लिए। मेरा काम ही यही है, नहीं तो बाकी तो मैं तो खुश था। स्नान का पानी तो सारी दुनिया में हर जाति में था, लेकिन प्रभु तेरा अभिषेक हर जाति में नहीं था, इसलिए मेरा हुआ। बस कर लो ले सारे जैनी संकल्प। आज बहुत बड़ी बात प्रवचन की श्रृंखला में आ गई। आज तुम्हें एक ही विचार करना, तुम जैन कुल में क्यों जन्मे? किसने जन्म दे दिया तुमने? तुमने तो मांग नहीं की थी ना, तुम तो जहां थे वहीं सुखी थे। फिर ये कर्म ने क्यों कहा? उसने कहा ये व्यक्ति वो पुण्यात्मा है, इतनी जनता में आपकी छटाई हुई। जैसे कभी कोई खेल होता है, कुछ होता है, टूर्नामेंट आदि, तो हजारों लड़कों में से छांटा जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, लाखों में से कुछ एक दो को छांटा जाता है। इसी प्रकार इतनी सारी 7 अरब की जनता में मुझे ही जैन कुल में जन्म क्यों दिया? मुझे क्यों छांटा गया? क्योंकि मेरे नंबर, मेरा आचरण, मेरे विचार, मेरा खान पान बहुत पवित्र था। एक बार एक एसपी थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आपके यहां पुलिस की ड्यूटी लगाना चाहता हूं, पर 2-3 दिन लेट लगा पाऊंगा। मैंने क्यों? क्या गजब का जवाब दिया। बोले आपके यहां ड्यूटी लगाने योग्य मुझे पुलिस वाला नहीं मिल रहा है। मैंने पुलिस वाले तो सब है भैया, एक से ही सबका वेतन बढ़िया है, पुलिस बढ़िया है, सब क्या मतलब है? बोले नहीं महाराज, आपके पास लगाने लायक नहीं मिल रहा है। मैं वो पुलिस वाला ढूंढ रहा हूं जो पुलिस वाला कम हो और आपका भक्त ज्यादा हो और धर्म का श्रद्धालु हो, जो गलत नहीं खाता हो, अभक्ष नहीं खाता हो, जिसके आचार विचार अच्छे हो, साधु संतों पर श्रद्धा रखता हो। मैंने कहा एक एसपी गुरु के पास सोचने के लिए इतने पुलिस वालों में और कहीं ड्यूटी लगाने को नहीं सोचता, किसी को भी लगा देता, जाओ तुम वहां ड्यूटी पे चले जाओ। बोले ये ड्यूटी महाराज के पास लगाना है, हर व्यक्ति को नहीं लगाया जा सकता। बहुत योग्यता देखी जाती है। ना जाने कितने राजा थे, वैष्णव दर्शन में आया, विश्वामित्र कहते हैं कि हर व्यक्ति
धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा। हर व्यक्ति राक्षसों से मुक्ति नहीं दिला पाएगा। हर व्यक्ति मेरे यज्ञ की सफलता नहीं दिला पाएगा। इस पूरी आर्यावर्त के अंदर दो ही व्यक्ति ऐसे हैं, राम और लक्ष्मण। अभी पढ़ करके आए ही थे, राम लक्ष्मण का विवाह भी नहीं हुआ था। मात पढ़ाई से गुरु के पास से आई थे वशिष्ठ जी के यहां से, मुश्किल से 2-4 दिन हुए और विश्वामित्र आ गए। बोले दशरथ, मैं तुम्हारे बेटों को चाहता हूं। बोले गुरुदेव, संसार में इतनी जनता भरी पड़ी है, किसी को भी ले जाओ, बेटों को क्यों? हमारे घर में से और ले जाओ, मंत्री को भेज दूं, सेना को भेज दूं। विश्वामित्र कहते नहीं, इन सब में वो योग्यता नहीं। दशरथ ने स्वयं कहा, गुरुदेव मैं चलूं, मैं चलूं, बेटों को थोड़ा मां के पास रहने न दो। अभी 16 साल में पढ़ करके आए हैं और मां बहुत दुखी है, मैं चलता हूं। विश्वामित्र कहते नहीं, तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम इतने पावन नहीं हो, तुम इतने पवित्र नहीं हो, तुम अवतार पुरुष नहीं हो, तुम भगवत स्वरूप नहीं हो। क्या विश्वामित्र ने उपदेश दिया दशरथ को? मैं राम का बाप हूं, बाप। बाप होना अलग चीज है महाराज, और भगवान होना अलग चीज है। बाप होना कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या गजब, बेटे में शक्ति है, पिताजी में शक्ति नहीं है। पिताजी को नकार दिया गुरु ने कि नहीं, तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम्हारी वह पावन शक्ति नहीं है जो इतने बड़े पावन क्षेत्र की तुम रक्षा कर सको, इतने बड़े यज्ञ की तुम रक्षा कर सको, साधु की तुम रक्षा कर सको। तुम क्या रक्षा कर पाओगे जो दूसरों के अभिशाप से अभिशप्त है? तुम्हें तो एक साधारण अंधे माता पिता ने भी अभिशाप दे डाला है, दे दिया था। तुम्हारी ज्यादा शक्ति नहीं है, तुम विवेकहीन हो, तुम विवेकहीन हो। तुम्हारे लिए यही विवेक नहीं है कि तीर किस पे चलाना, भली अबुद्धिपूर्वक हुआ। गुरुदेव वो तो अबुद्धिपूर्वक था, मैंने तो जानवर पर भी क्यों चलाया? ये भूल क्यों हुई तुमसे? तुम गलतियों के पुतला हो, तुम मानवीय गलतियों के पिंड हो, तुमसे फिर भी कोई गलती हो सकती है। साधु के पास हर व्यक्ति की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, साधु के पास हर व्यक्ति जाकर ड्यूटी पे नहीं जाएगा। कितने वर्षों से विश्वामित्र कष्ट उठाते रहे, कष्ट उठाए, हजारों बार यज्ञ विघ्न हुआ, लेकिन किसी को नहीं दिया। राम और लक्ष्मण नहीं, वो सागत, वो पवित्रता, गुरु की सुरक्षा करने की ताकत मात्र राम लक्ष्मण में है। धर्म की रक्षा करने की ताकत राम लक्ष्मण में, अधर्म और अधर्मी के नाश करने की ताकत राम और लक्ष्मण में। मुझे लाल राम और लक्ष्मण चाहिए। रो पड़ा पूरा का पूरा अयोध्या का बालक। माँ बाप की तो हालत खराब हो गई। कौशल्या कैकेयी ऐसे रौंदहार, बोले गुरुदेव कुछ दया करो, 16 साल में मुंह देख रहा हूं, देख रही हूं। विश्वामित्र ले गए, उनको चाहिए, वो चाहिए। ऐसा ही राम लक्ष्मण कहते भैया अपन पिताजी से कोई ज्यादा बड़े थोड़ी है, पिताजी को ले लेते तो। लक्ष्मण तुम नहीं समझ पा रहे हो, अपने कितने भाग्य हैं कि गुरु ने अपन को योग्य समझा। अपने कितने पुण्य है कि गुरु ने इस कार्य को अपने योग्य समझा, अपने लिए जरूर अपना। इसलिए अपन चल रहे हैं, अपने लिए नहीं, हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ। रामचंद्र जी घोषणा करते हैं, मेरा जन्म इसलिए हुआ है
कि मुझे साधुओं की रक्षा करना है, पिताजी का नहीं। पिताजी का जन्म इसलिए हुआ है कि मेरा पालन करना है, और मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मुझे साधुओं की और धर्म की रक्षा करना है। मैं इसलिए पैदा हुआ हूं, मेरा जन्म इसलिए हुआ है। लक्ष्मण से कहते, महानुभाव देखो, आप लोगों के भाग्य देखो, जितने लोग अभी बिजोलिया क्षेत्र पर रह रहे हैं, तुम्हारे लिए क्यों? बिजोलिया में तो कम से कम 150 घर हैं, कम से कम 150 तो मान ही ले। 150 घर वालों का पुण्य क्यों? वे भी तो घर में बैठे, वे भी कुछ नहीं कर रहे, वे भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनको एक ही लकमा लगी है, पता नहीं किस दिन खुल जाए लॉकडाउन और हम कहीं बिजोलिया क्षेत्र में फंस गए तो। अभी एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी से कह दो कि महाराज जी शर्त नहीं रखेंगे कितने दिन रुकना है, हम जितने दिन रुकना चाहें तो उस दिन। मैंने कहा ऐसे लोगों को यहां कोई शरण नहीं है। अब देखो, वो भी घर में बैठे 45 दिन से, लेकिन उनको एक लकमा लगी है, पता नहीं कब खुल जाए, कब खुल जाए, कब खुल जाए। और कब कब करते 45 दिन निकल गए, और कब कब करते कब दिवाली आ जाए, कब कब करते आ जाए, और तुम लूट रहे अपने। बोले जो होगा तो होगा, जब खुलेगा तब देखा जाएगा, अभी तो अपन चलते। ये पुण्य बोल रहा है, तुम लोगों का पुण्यानुबंधी पुण्य था। भगवान की सेवा करने के लिए, गुरुओं को आहार देने के लिए कर्म ने तुम्हें क्यों चुना? 30-40 साल में पहली बार देख रहा हूं किसी एक चौके में इतने बार आहार। मैंने तो अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा, और न जिंदगी में कभी उम्मीद थी, कभी सोचा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था, मुझे ही खुद नहीं था। लेकिन तुम्हारा पुण्य कितना था, कितना था, जो साल भर में 4 महीने में 1-2 बार नंबर आता, और यार हर हफ्ते के अंदर ही अंदर दोबारा नंबर आ जाता है। ये चुना गया, तुम्हें कोई साधन नहीं चुना गया। इस प्रकृति ने कहा कि ये 150 घर में मात्र 5-7 घर होंगे जो कोरोना डाउन में साधु के लिए साधना करा सकेंगे, उनकी चर्या करा सकेंगे। ये कोई साधन चयन नहीं हुआ है। पूरे आर्यावर्त में राम लक्ष्मण चुने गए, ये चयन कोई साधारण नहीं है। तुम्हारे पास भी तो समस्या आ सकती थी, नहीं। जब बताते प्रलय पड़ेगा तो सारी सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाएगी। 32 जोड़े जो पुण्यात्मा होंगे, 72 जोड़े जो पुण्यात्मा होंगे, देवता या विद्याधर लोग उन 72 जोड़ों को उठा के ले जाएंगे और कहेंगे अब इन 72 जोड़ों से क्या होगा? तो उस समय कहेंगे नहीं, ये 72 जोड़े वो पुण्यात्मा हैं, इन्हीं से फिर से सृष्टि का निर्माण होगा, इन्हीं से यह पृथ्वी में पुनः मानव जाति बढ़ेगी, इन्हीं के अंश से एक दिन महाराज पैदा होंगे, इन्हीं के अंश से एक दिन तीर्थंकर बनेंगे, इन्हीं के अंश से फिर से चौथा काल आएगा। वे 32 जोड़े होंगे, बस 72 जोड़े, वो 72 जोड़े ही होंगे पुण्यात्मा, नहीं तो प्रलय तो पूरा नाश हो जाएगा। ऐसे महाप्रलय आना है, कुछ नहीं बचना। वो कैसे होंगे 72 जोड़े? छठे काल के अंत में भी ऐसे पुण्यात्मा, छठे काल के अंत में भी ऐसा पुण्य लेके आएंगे कि वे उस सर्पणी काल की शुरुआत करेंगे। उनके द्वारा 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की सारी व्यवस्था बनेगी। उन्हीं के वंश में तीर्थंकर पैदा होंगे, आगे जाकर के पीढ़ी दर पीढ़ी। वे 32 जोड़े, अब देखो 72 जोड़े, इतने अरबों की जनता में मात्र 72 लोगों का चयन करेगी ये प्रकृति। ऐसे ही आज इतनी जनता में, इतनी जनता में मात्र तुम्हारे लिए प्रकृति ने चयन क्यों किया कि लॉकडाउन में तुम साधु की साधना और चर्या में सहयोगी बनोगे।
तुम करोगे साधु की रक्षा, तुम करोगे साधु की चर्या की रक्षा, तुम करोगे साधु का आलम्बन। क्यों? आज तुम लोगों को महसूस होना चाहिए हमारी जिंदगी इसलिए शेष बची थी कि मुझे लॉकडाउन में साधु की सेवा करने का मौका मिला। तुमसे छोटी उम्र वाले भी मर गए कि नहीं? यहां कौन बैठा है जिससे ये मालूम हो कि हमसे छोटी उम्र वाला मेरे रिश्तेदारों में, मेरे परिवार में, मेरी समाज में कोई नहीं मरा? तुमसे छोटी उम्र वाले मरे नहीं? तुमसे वाले महिलाओं में भी तुमसे छोटी उम्र वाली कोई बिटिया मरी कि नहीं? हाँ मरे, महाराज खूब देखी है। क्यों रे लाइव वालों, चैनल वालों, तुमने कभी तुमसे छोटी उम्र वाले को मरते देखा? तुमसे कम उम्र वाले को मरते नहीं देखा? अरे देखा है, खूब मरते। अरे जाति में तो मरते होंगे, गांव में तो मरे होंगे, और उनकी तो बात कर रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कह रहा हूं। सबने देखा। फिर अपन क्यों नहीं मरे? मेरे यहां भी मेरे से छोटे साधु मरे, बहुत छोटे छोटे मर गए बेचारे, दीक्षा लेते ही मर गए, आरिकाएं मर गई, ब्रह्मचारी मर गए। हाँ बहुत छोटे से बहुत छोटे, 2-2, 5-5 साल 10 साल के। एक महाराज तो बहुत छोटी उम्र में वो समझ सा गए, बहुत, हाँ बहुत धीरे से। तो अब ऐसी स्थिति में अब मैं यही पूछ रहा हूं, मुझे तकलीफ है कि आप लोग क्यों नहीं मरे? तकलीफ नहीं है, पूरे आश्चर्य तो है, क्यों नहीं मरे? बहुत विचारना है ये, ऐसे मौके पर विचारना है। महाराज हम कैसे मर जाते? लॉकडाउन के समय हमें साधुओं की चर्या कराने का सौभाग्य मिल जाता, मर कैसे जाते हैं? ऐसी अनुभूति आना चाहिए। मैंने एक बार कहा था ना, मुझे एक बार ऐसी अनुभूति हुई थी जब किशनगढ़ चतुर्मास था। उस समय जब हमें ज्ञानोदय में विराजमान मुनि सुब्रतनाथ भगवान मिले, देखा, पहली बार देखा, उसी समय हमसे एक छोटे महाराज की समाधि हुई। नहीं, दूसरे स्वभाव से, हमसे छोटे महाराज, और भी 2-3 महाराज। तो मैं उसी दिन से सोचने लगा था, देखो मेरे से छोटे छोटे महाराज चले जा रहे हैं। मैंने भगवान मैं क्यों नहीं जा रहा हूं? मैं बड़ा हूं, क्रम तो बड़ों से होना चाहिए। मरने का क्रम तो कायदा से बड़ों से, फिर जिसकी जैसी उम्र हो वैसा होना चाहिए। मैं तो इस पक्ष में हूं कि मरण की शुरुआत बड़ों से होना चाहिए, जो सबसे बड़ा है वो पहले निपटे। तो मैंने कहा मैं बड़ा था, मुझे निपटना चाहिए था, मैं क्यों नहीं मरा? मैं इसी बात से दुखी था कि मैं क्यों नहीं मरा। जैसे मुनि सुब्रतनाथ मिले, तैसे ही मेरी आत्मा की आवाज ने एकदम उछल गई, बोले तू कैसे मर जाता? तेरे हाथ में तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान आना थे, तेरे हाथ से तो इनकी महिमा सारे जगत में होना थी, तेरे हाथ से ये अनमोल मूर्ति का अभिषेक होना था, तेरे हाथ से सारे जगत को ये गंधोदक मिलना था, तेरे हाथ से भगवान को उच्चासन होना था, तेरे हाथ से भगवान अपने आप में एक दिन वो था जो जमीन के अंदर गए थे, और आज तेरे हाथ से वो महान क्षेत्र मिलना है, ये तेरे हाथ से। अब उस दिन मैंने भगवान से कहा, भगवान अब पता चला कि मुझे तुमने क्यों बचा लिया। उस दिन से मैंने भगवान से कहा, भगवान मैं तो मर गया होता, मेरा जन्म तो आपके लिए ही हुआ है। मेरे पास तो 2 ही साधन है। जब भी भगवान इतने क्यों आता है, मुझे इतने तीर्थ बनाने का भाव क्यों आता है, इतनी मूर्तियां बैठाने का भाव क्यों आता है, सारे जगत में जैन धर्म को फैलाने का भाव क्यों आता है कि लोग अधिक से अधिक 1 घंटा हो जाए, 1.5 घंटे हो जाए, थकता नहीं हो, क्यों आता है? अरे 2 मिनट में निपटाव करो ना, नक्की करो। कम से कम लॉकडाउन में तो शांति रहना चाहिए थी हमें। सारे दुनिया के लॉकडाउन है, लेकिन प्रोशन का कोई लॉकडाउन नहीं है, चल रहा है। क्यों? मैं भी कई बार सोचता हूं, पर अंदर से आवाज आती है, तेरा जन्म तेरे लिए हुआ ही नहीं है,
मेरा जन्म तो हुआ है कि भगवान के तीर्थ क्षेत्रों को डग डग पर बना दो। मेरा जन्म हुआ है जैन धर्म की प्रभावना के लिए, मेरा जन्म हुआ है जनवाणी के प्रचार के लिए, मेरा जन्म हुआ है भगवानों को उच्चासन देने के लिए, मेरा जन्म हुआ है भक्तों को भगवान तक भेजने के लिए, मेरा जन्म हुआ है शांति धारा की महिमा के लिए, मेरा जन्म हुआ है लोगों के कष्टों को दूर करने का रास्ता बताने के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसी के लिए जन्म हुआ। मेरा जन्म हुआ है जब किसी भी चीज की महिमा बढ़ती है। भक्तांबर के जब कोई चमत्कार सुनाते हैं, महाराज मुझे भक्तांबर से ये हो गया, और आपने जब से पहले भी मैंने भक्तांबर पढ़ा, लेकिन आपकी महिमा सुनकर के अब मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। अभी जो दोपहर में भक्तांबर चल रहा है, बता रहे लोग, इतने लोग के प्रश्न आ रहे, इतने लोग जवाब दे रहे, बोले महाराज भक्तांबर तो मैं जिंदगी भर से पढ़ रहा हूं, पढ़ता था यूं, लेकिन अब जो आपके मुख से महिमा सुनी है, अब भक्तांबर पढ़ने का मजा ही कुछ और हो गया। अब कुछ अलग आनंद आता है, उछलता है। तो मालूम मैं क्या, मेरे अंदर एक गुदगुदी होती है, भगवान मेरे गले में इसलिए आवाज है कि मेरे द्वारा भक्तांबर की महिमा गाई जाए। मैं इसलिए जिंदा हूं कि भक्तांबर, एक आनंद की अनुभूति होती है। भक्तांबर को मैं, मेरे माध्यम से एक व्यक्ति कह रहा मैंने भक्तांबर कभी पढ़ा नहीं, आपका प्रवचन सुनकर के, दोपहर में चलता है ना कितने बजे, 3 से 4 जिनवाणी के ऊपर चल रहा है, बोले महाराज मैंने भक्तांबर का पाठ करने का नियम ले लिया, बहुत आनंद आता है। भगवान मैं कुछ नहीं कर सका, मैं भक्तांबर की रचना नहीं कर सका, मेरे में कहां वो तपस्या में ताकत है, मेरे में कहां वो शक्ति है कि मैं ऐसा भक्तांबर रचूं कि 48 ताले टूट जाएं, मैं ऐसी रचना करूं जो सारे जगत का कल्याण कर दे। ये ताकत मेरे में नहीं है, लेकिन मैं धन्य हूं, मैं स्वयं तो भक्तांबर नहीं रच सका, लेकिन मानतुंग आचार्य की भक्तांबर की महिमा जगत में फैला सका। मेरा जन्म, मेरी बात धन्य हो गया। मेरे गुरु का भक्तांबर फैल रहा है, मेरे गुरु के भक्तांबर की महिमा जय जयकार हो रही है, लोग मेरे गुरु के और निमित्त बन गया। मैं, इतना आनंद आता है, इसने भक्तांबर का पाठ का नियम ले लिया। एक आनंद की, जब शांति धारा से तुम लोग जवाब आता है, महाराज शांति धारा के बाद कल ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कल जब अमित पड़रिया शाम को जिज्ञासा कर रहे थे ना, महाराज डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था पॉजिटिव हैं, बचाना कठिन है। जैसे यहां शांति धारा हुई, आज वो निगेटिव में आ गए और छुट्टी हो गई। मुझे ऐसा मिला, ऐसा लगा हे भगवान, मैं शांति धारा तो नहीं बना सका, मेरे आशीर्वाद में वो ताकत नहीं है कि मैं रोग को दूर कर दूं, मेरी साधना में वो ताकत नहीं है कि जहां बैठ जाऊं वहां कोई रोगी ना हो। लेकिन धन्य हूं मैं जो कम से कम शांति धारा की महिमा, पुजवर मांगनंदी महाराज की महिमा को मैं मरीजों तक भेज चुका, और मानतुंग महाराज की आज दवाई मरीज को लग गई। बस यही खुशी होती है मुझे। तुम्हारे ठीक होने की खुशी नहीं है, मेरा दिमाग ही कुछ अलग ही है, मैं थोड़ा सा अलग क्वालिटी का आदमी हूं। मुझे तुम्हारे ठीक होने की उतनी खुशी नहीं है, मुझे हमारे गुरुदेव शांति धारा लिखने वाले की शांति धारा की महिमा जो बढ़ी उसकी खुशी है। दुकानदार, तुम्हें माल मिल गया ग्राहक को इसलिए खुश होता है कि उसका माल बिक गया इसलिए खुश होता है। दुकानदार नहीं, ग्राहक बहुत परेशान था तो चलो हमारी दुकान पे माल मिल गया उसको। ग्राहक को माल मिला है इसकी खुशी दुकानदार को नहीं है, मेरा माल बिका है इसकी खुशी है। तुम ठीक हुए हो मेरे इसकी खुशी नहीं है, मेरी शांति धारा की महिमा बड़ी है, चमत्कार है, इस बात का आनंद मुझे इसी बात में आनंद आता है।
कि हजारों साल पहले मेरे भगवान ने, मेरे गुरु ने, मेरे महाराज ने कितने विश्वास के साथ शांति धारा लिखी थी, वह विश्वास आज प्रकट हो सका, वह विश्वास किसी पर लागू हो चुका और मेरी शांति धारा पेटेंट होती जा रही है धीरे धीरे। विश्वसनीय होता बहुत होता है। भक्तांबर हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे कोई मंदिर हो। क्यों? क्योंकि ऐसी अनुभूति हो जाए, भगवान मेरा जन्म ही हुआ है कि मैं घर घर तक तेरे गंदोदक की महिमा बना दो। प्रवचन देने बैठता हूं, जब आप लोग सुनते महाराज आप प्रवचन देते हो, तन्मय हो जाते हो। मेरे पास कुछ बनावटी होते ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं कभी भी, पूज्य गुरुदेव ने संस्कार दिया, मैं प्रवचन कभी तैयार करके नहीं लाता, कभी सोचता भी नहीं। प्रवचन के लिए कभी आज तक मैंने कोई श्लोक याद नहीं किया, गाथा याद नहीं की। ये गुरु का मेरे ऊपर संस्कार है। हम लोगों से स्पष्ट कहते थे, नहीं, हम लोग जैसे कलम उठाते थे लिखने को, आचार्य से पूछते थे किस लिए लिख रहे हो? महाराज जी बाद में प्रश्नों में काम आएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुम्हें मुनि बनाया है, मुनीम नहीं। रोकड़ बही खाता ये मुनीम बनाता है, तो मुनि हो, अपने लिए लिखो। ये कह दो कि मैं अपने लिए लिख रहा हूं, ये अंडरलाइन अपने लिए कर। समय सार याद करते समय आचार्य जी ने कहा था, हम लोगों को पूरा समय सार याद कराया था, 450 गाथाएं। जहां रात्रि भोजन नहीं होता हो, जहां गुरु लोग रात्रि भोजन त्याग कराते हो, उस परिणाम स्वरूप कर्म ने तुम्हें जैन कुल में भेजा है कि जाओ बेटा, तुमने बहुत जिंदगी में भूखों मर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब मैं तुम्हें ऐसे कुल में भेजता हूं जहां तुम्हें रात्रि भोजन करने ही नहीं देंगे, तुम्हारे गुरु नहीं करने देंगे, परिवार नहीं करने देंगे। और आज तुम उसी से भ्रष्ट हो रहे हो। कर्म को नाराज मत करो, कर्म को नाराज मत करो। कर्म कहेगा मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने तो इसलिए भेजा था कि यहां इसका रात्रि भोजन का नियम पल जाएगा। ये तो रात्रि भोजन अष्टमी चौदश को भी कर रहा है, 10 लाख क्षण में भी कर रहा है, जब चाय खा रहा है। कर्म कहेगा अब इसको ऐसे जाति में पटक दो जहां दिन में भोजन नहीं होता है, ऐसी योनि में पटक दो। जैनियों के लिए कह रहा हूं, जो जो जैनी रात रात में खा रहे हैं जैन बनने के बाद, ये कर्म कहेगा इसको ऐसी योनि में पटक दो जो दिन में ही नहीं खाया जाता। रात में कौन खाते? उल्लू, मार्जर आदि, ये रात्रि भोजन करते हैं। निशाचर, ये उल्लू आदि जितने हैं, ये वो ही जैनी हैं जिन्होंने जैन कुल में जन्म लेकर रात में खाया। तो कर्मों ने उसे ऐसी गति दे दी कि जहां दिन में खाने मिलेगा ही नहीं। ऐसी परिणति को लेकर के आप लोगों की अपनी अर्थ क्रिया के संबंध में प्रसंग चल रहा है। बनाओ इस सारी दुनिया को अपना स्वचतुष्टय, अपने लिए ही नहीं जीना है, उस दुनिया की तरफ भी देखो। एक बार तुम दुनिया के लिए जी के दिखाओ, एक बार तुम भगवान के लिए जी के दिखाओ। आनंद ही आनंद है। महावीर भगवान की जय।